जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू प्रशिक्षा। एसएससी एमटीएस के लिए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इसकी वेटेज 75 मार्क्स है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें पिछले ईयर 12 सितंबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? या साथियों, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? ऑप्शन हैं 18, 14, 16, 12। इसके साथ साथ हम लोग इसका एक ट्रिक भी ट्राई करेंगे, तो अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप सिंपली आप आंसर याद रखिए, जब ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आंसर क्या है? आंसर है 16, यानी कि फीफा का खेल 16 देशों का मेल। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन 3 सही आंसर है 16। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विंग्स ऑफ फायर भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, वह कौन है? या साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस हैं शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। सही आंसर है साथियों एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम के पंखों में आग है भारत का बड़ा याग। कलाम के पंखों में आग है भारत का बड़ा याग। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर है आपका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो सही आंसर है साथियों, गुजरात में एकता की मूर्ति है सरदार की ये पुष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गुजरात सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1918, 1915, 1921। तो सही आंसर क्या साथियों? 1915 में हुआ सुरक्षा का वादा, रक्षा अधिनियम का ये था इरादा। तो ऑप्शन 3 1915 सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक फ्यूजन को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं रथ यात्रा, बस्तर गोचा, शूलिनी मेला, माधवपुर मेला। सही आंसर साथियों, बस्तर और गोचा का मेल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का खेल। तो ऑप्शन 2 बस्तर गोचा सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ध्वज अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं एक 2 रंगों का ध्वज जिसमें चरखा कपड़े से बना था। दूसरा ऑप्शन है खादी से बना एक तिरंगा ध्वज जिसमें चरखा का प्रतीक था। तीसरा ऑप्शन है साथियों एक रंग का ध्वज जिसमें चरखा का प्रतीक था। चौथा ऑप्शन है कपड़े से बना एक नीले रंग का ध्वज। सही आंसर क्या साथियों? ऑप्शन 2 खादी से बना एक तिरंगा ध्वज जिसमें चरखा का प्रतीक था। 1931 में खादी तिरंगा, चरखे का इसमें था रंग। तो ऑप्शन 2 सही आंसर साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से 2 स्केलर राशियों को दर्शाते हैं? ऑप्शन साथियों संवेग और कोणीय वेग, दूरी और गति, रेखीय संवेग और त्वरण, विद्युत क्षेत्र और बल। साथियों दूरी और गति में नहीं है कोई बहाना, दोनों का स्केलर में है ठिकाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही साथियों? ऑप्शन 2 दूरी गति, डिस्टेंस एंड स्पीड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन से हैं बप्पी लाहिड़ी, AR रहमान, विशाल भारद्वाज, राजेश रोशन। इसका सही आंसर है साथियों रहमान का संगीत ऑस्कर के संगीत 2009 में मचाया धूम धड़ाका रंग। AR रहमान सही आंसर है साथियों, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बड़े जन्म दोषों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? साथियों नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बड़े जन्म दोषों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे साथियों फॉलिक एसिड ये सही आंसर होगा।
फॉलिक एसिड का लो नाम, बचाओ दिमाग और रीढ़ का काम। ऑप्शन 4 सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह साथियों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 दिसंबर, 29 अगस्त, 1 सितंबर या 14 नवंबर। सही आंसर है 29 अगस्त को खेल का मेला, हर खिलाड़ी का दिल है अकेला। ठीक है, तो 29 अगस्त आपका सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन श्री साई नटराज अकादमी का संस्थापक सदस्य था, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं पी रामादेवी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुचिपुड़ी का पहला कदम रामादेवी ने रखा था जमकर दम। तो रामादेवी, ऑप्शन 1 पी रामादेवी सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायक को, यानी बैकग्राउंड सिंगर को 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू भट्टाचार्य, उदित नारायण झा। तो इसका सही आंसर है साथियों उदित नारायण का गाना पद्मश्री और भूषण का जमाना, या फिर उदित नारायण का गाना, या फिर उदित नारायण ने गाया गाना पद्मश्री और भूषण लेकर माना। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है साथियों उदित नारायण झा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और अवमूल्यन को ध्यान में रखा जाता है तो समग्र माप को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई या जीडीपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सीमा पार व्यापार की बात जीएनपी है इसका साथ। तो ऑप्शन 1 जीएनपी आपका सही आंसर हो गया साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तमिलनाडु के डैश ने, यानी किसने मार्च 2023 में दूसरी AFI नेशनल जंप्स प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? यह साथियों किसने, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, मार्च 2023 में दूसरी AFI नेशनल जंप्स प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शंस हैं सुरेश बाबू, अनिस या मुरली श्रीशंकर, जेसविन एल्ड्रिन। सही आंसर हो जाएगा साथियों लंबी कूद में एल्ड्रिन का नाम, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना तमिल का काम। तो ऑप्शन 4 सही आंसर साथियों जेसविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? कौन सा गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है साथियों? ऑप्शंस हैं बोडो, खासी, गारो, कार्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बोडो गांव में बागुरुम्बा की धूम। बोडो गांव में बागुरुम्बा की धूम वसंत ऋतु का हो गया है शुरू। तो बोडो सही आंसर साथियों ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज, सह्याद्री रेंज, अरावली रेंज, विंध्य रेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अरावली की छाया में राजस्थान पर्वत श्रृंखला का है यह मैदान। अरावली की छाया में राजस्थान पर्वत श्रृंखला का यह है मैदान। तो अरावली यहाँ पे सही आंसर है साथियों ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य बहुआयामी रूप से गरीब होने वाली जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है साथियों केरल में गरीबी की कमी बहुआयामी सूचकांक की बड़ी रमी। तो केरल यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निपटान योग्य आय
का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस हैं, वह आय जो व्यक्तियों और परिवारों द्वारा करों और अन्य कटौतियों के बाद अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, अर्थव्यवस्था में व्यवसायों और निगमों द्वारा अर्जित कुल आय। तीसरा ऑप्शन है, वह आय जो व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय या स्वरोजगार के माध्यम से अर्जित की जाती है। चौथा ऑप्शन है, वह कुल आय जो व्यक्तियों और परिवारों द्वारा करों और अन्य कटौतियों से पहले अर्जित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सही आंसर है कर और कटौती के बाद जो बचे, कर और कटौती के बाद जो बचे वही तो आय है जो सबके हाथ में सजे। तो ऑप्शन है आपका सही होगा आपका ऑप्शन 1, वह आय जो व्यक्तियों और परिवारों द्वारा करों और अन्य कटौतियों के बाद अर्जित की जाती है, जिसे निपटान योग्य आय कहते हैं साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों के मौसम में वर्षा प्राप्त करता है? जो साथियों, सर्दियों के मौसम में वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो सही आंसर है साथियों, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, आम लो सर्दियों की बारिश का आनंद लो। ऑप्शन 1 तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक हैं? रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? चेतन भगत, उमैर अहमद, सिद्धार्थ शर्मा, जॉय गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, सही आंसर है चेतन भगत, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही आंसर साथियों। चेतन भगत की कलम 2020 का हुआ क्रांतिकारी क्रम, ऑप्शन 1 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है साथियों, आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर क्या साथियों? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सही आंसर है। नेहरू जी की शान पहले प्रधानमंत्री का नाम, ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली बहुआयामी करीबी सूचकांक MPI 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में चौथे स्थान पर है? ऑप्शन है मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। MP का स्थान सूचकांक में चौथा नाम, ऑप्शन 2 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को याद करने की ट्रिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो आप लोग सिंपली आंसर को याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी याद करना कठिन भी हो जाता है, तो उससे अच्छा आप सिंपल में आंसर याद करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 9वीं, 7वीं, 5वीं या दूसरी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 7वीं, ऑप्शन 2। संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य की कहानी सुनाएगी, ऑप्शन 2 सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पथ या सड़क विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं PM आवास निधि योजना, PM स्वाधीन योजना, PM स्वनिधि योजना, PM स्वाधार योजना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों PM स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना का नाम याद करो, सड़क विक्रेताओं का ध्यान धरो, ठीक है। स्वनिधि योजना, ऑप्शन 3 से आंसर साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार तोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक इस नृत्य
परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं पंडवानी, राउत नाचा, नाट्य नाचा, सुवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नाट्य नाचा, ऑप्शन 3। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर आप SSC MTS की तैयारी करना चाहते हैं तो और भी वीडियोस देखने के लिए SSC MTS की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। और ऐसे ट्रिक्स के लिए आप ज़रूर कमेंट में बताएं कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।